अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्टॉक एंड मेंटेन ऑप्टिमम कैंसलेशन रेट। आप स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैंसलेशन रेट को ऑप्टिमम लेवल पर कैसे मेंटेन किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम सबसे पहले प्रोडक्ट स्टॉक की डेफिनेशंस को देखते हैं। प्रोडक्ट स्टॉक क्या है? प्रोडक्ट स्टॉक से पहले स्टॉक या इन्वेंट्री किसे कहते हैं? इन्वेंट्री और स्टॉक आर द गुड्स दैट अ बिजनेस होल्ड्स फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ अ सेल। इन्वेंट्री या स्टॉक ये अशिया हैं जिनको कोई भी कारोबार अपने गोल ऑफ सेल के लिए इनको होल्ड करता है, मींस के इनको अपने पास रखता है। उसके बाद प्रोडक्ट इन्वेंट्री क्या है या प्रोडक्ट स्टॉक? प्रोडक्ट इन्वेंट्री इज ग्रेट इवैल्यूएशन ऑफ द रेवेन्यू अ सेलर इज जनरेटिंग। मींस के प्रोडक्ट इन्वेंट्री का बहुत अहम रोल है उस रेवेन्यू में जो कि एक सेलर जनरेट कर रहा है। और इस प्रोडक्ट स्टॉक को बैलेंस होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ये स्टॉक हो ना ही बहुत कम स्टॉक हो। अगर ये इन्वेंट्री या स्टॉक बहुत ज्यादा आपसे के पास होता है तो इसका नुकसान ये होगा कि आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर ये इन्वेंट्री या स्टॉक जरूरत से कम है आपके पास तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी पोटेंशियल सेल्स वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टॉक मैनेजमेंट? स्टॉक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? द टर्म स्टॉक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग हाउ मच इन्वेंट्री अ कंपनी शुड हैव एट एनी गिवन टाइम। यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट जो टर्म है ये रेफर करती है एक प्रोसेस को, मींस के एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक गिवन टाइम में किसी भी कंपनी के पास कितना स्टॉक या इन्वेंट्री होनी चाहिए। स्टॉक मैनेजमेंट में ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री शामिल है। इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कीपिंग द राइट बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कंपनी प्रॉफिट्स। मींस के जो इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट है ये एक राइट बैलेंस पर फॉल करता है। मतलब कि एक तरफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो और जबकि दूसरी तरफ कंपनी को प्रॉफिट भी हो। इसको कहते हैं इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट। अभी हम देखते हैं कि बल्क अपडेट्स मींस के मल्टीपल प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है आपके पास उसको अपडेट कैसे किया जाता है। आपने अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से सेलर सेंटर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सेलर सेंटर पर कुछ टैब्स शो होंगे जिनमें वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट्स टैब, इसको सिलेक्ट करें और मैनेज प्रोडक्ट्स को क्लिक करें। आपको एक प्रोडक्ट ओवरव्यू पेज शो होगा जिस पर कुछ टैब्स होंगे जैसा कि ऐड न्यू, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, व्यू हिस्ट्री, नेम, सेलर एसकेयू, शॉप एसकेयू, ब्रांड नेम, इस तरह के। आपने इंपोर्ट टैब को क्लिक करना है। जब आप इंपोर्ट टैब को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपको अपीयर होगी
उस पॉपअप विंडो पर आपने डाउनलोड टेम्पलेट्स में इस स्टॉक के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये स्टॉक का ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। जैसा कि मैं आपको द्रास सेलर सेंटर पर समझाता हूँ। अभी ये प्रोडक्ट है, मैनेज प्रोडक्ट्स को आपने क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स टैब में मैनेज प्रोडक्ट्स को आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी या न्यू एक इंटरफेस आपको शो होगा, जिस पर डिफरेंट तरह के कुछ टैब्स होंगे। इसमें से आपने इस इंपोर्ट टैब को क्लिक करना है। जब आप इंपोर्ट टैब को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड टेम्पलेट्स में ये जो स्टॉक का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस इंपोर्ट में आपको कुछ ऐसा विंडो शो होगी। इस पे आपने ये डाउनलोड के ऑप्शन में आप उस स्पेसिफिक SKU या फिर उस डिफरेंट डेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट तरह की डेट मेंशन है, 29 मार्च, 28 मार्च। तो आप देख लें, आप इसको डाउनलोड कर दें। जब आप इसको डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की जो शीट है उस पर वो डाउनलोड होकर सेलर SKU नेम आपको कुछ ऐसे शो होगा, जैसा कि सेलर SKU, यहाँ पर तमाम SKU शो होंगे। उसके बाद उन SKU की क्वांटिटीज़ यहाँ पर शो होगी। देन उस SKU का नाम आपको इधर शो होगा। मीन्स के SKU, उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका नाम SKU का क्या है, ये आपको यहाँ पर शो होगा। अभी आप इस क्वांटिटी में, चूँकि ये फाइल अभी ओपन हो चुकी है, आपने इसको डाउनलोड कर लिया, तो अभी आप इसकी इस क्वांटिटी को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने इसको डाउनलोड किया तो यहाँ इसकी क्वांटिटी जो सी है वो 10 है, 10। तो आप उस 10 को अपडेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं क्वांटिटी या डिक्रीज़, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आपने स्टॉक को क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में ये डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट। तो उसमें आपकी तमाम सेलर SKU, उनकी क्वांटिटीज़, उनके नेम्स आपको शो होंगे। तो यहाँ से इस क्वांटिटी को, यानी कि स्टॉक क्वांटिटी ऑफ SKU, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन है सेव का, आपने इसकी मदद से इस फाइल को सेव कर लेना है। जब आप इस फाइल को सेव कर लेंगे देन आपने इंपोर्ट किस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करके अपलोड फाइल, मीन्स कि आपने ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में स्टॉक क्वांटिटी ऑफ SKUs अपडेट किया है, इसको एडिट किया है। एडिट करने के बाद जब आप इसको अपने ही कंप्यूटर में, PC में सेव कर लेंगे तो फिर ये अपडेटेड फाइल को आपने अगेन यहाँ पर अपलोड कर लेना है। वो कैसे, अभी आप यहाँ पर देखें। आपने इसको सेव कर लिया, इस फाइल को एडिट वगैरह करने के बाद आपने इसको सेव कर लिया। आपने इस इंपोर्ट को क्लिक करना है और ये अपलोड फाइल को आप जब क्लिक करेंगे तो जिस लोकेशन में वो फाइल होगी आपने उसको उधर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको डन कर देना है। तो वो जो अपडेटेड फाइल है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आपने उनके SKU की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया है अपनी विश के मुताबिक, तो वो अभी इधर अपलोड हो जाएगी और उसको आपने डन कर देना है, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी नेक्स्ट, जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, आपको यहाँ पर जो ग्रीन टिक का निशान नज़र आएगा, ग्रीन टिक, इसका मतलब कि वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई, आपको रेड क्रॉस का ये जो ऑप्शन, ये जो स्टेटस है शो होगा, रेड
क्रॉस। ओके, इसके सामने आप देखेंगे डाउनलोड एरर रिपोर्ट। अभी आपने इसमें क्या एरर है, वो एरर रिपोर्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप एरर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फिर यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि आप यहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आपने उसको करेक्ट करना है एज़ पर एरर रिपोर्ट। उसको करेक्ट करने के बाद आपने री अपलोड करना है उस फाइल को। तो जब वो फाइल बिल्कुल करेक्ट होगी, री अपलोड करने के बाद फिर आप उसके स्टेटस में जाकर चेक कीजिए, तो अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी तो फिर वो उसका ग्रीन चेक इस तरीके से लग जाएगा। ये तो भी हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल एसकेयू को अपडेट कैसे करना है, उनकी क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ पर अभी उसको तफसीलन देखा। अभी सिंगल प्रोडक्ट स्टॉक मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मीन्स हाउ टू अपडेट द स्टॉक ऑफ अ सिंगल एसकेयू ऑन सेलर सेंटर इंडिविजुअली। इसके लिए आपने अगेन सेलर सेंटर को लॉगिन कर लेना है रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड की मदद से। देन आपने प्रोडक्ट्स टैब को सिलेक्ट करना है और मैनेज प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट ओवरव्यू का ये पेज आपको शो होगा और इस पर आपने इस ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप ऑल को क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी लिस्टिंग दराज पर हैं वो तमाम लिस्टिंग आपको शो होंगी। तो उनमें से इंडिविजुअली सिंगल प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, उस स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के कॉलम्स शो होंगे और उनमें से जो अवेलेबल का ये कॉलम है, अवेलेबल मीन्स के अवेलेबल क्वांटिटी, इस अवेलेबल क्वांटिटी में आप इस क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं। वो कैसे, आपको एक स्मॉल पेंसिल आइकॉन यहाँ पर शो होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप उस क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, मीन्स कि उसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज। तो एडिट करने के बाद डन कर दें, देन वो जो क्वांटिटी है उसकी वो एडिट हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका था जिसके तहत आप सिंगल प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स के अपडेट कर सकते हैं। अभी लास्ट में है, मुझे अपने स्टॉक को मैनेज क्यों करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 8 पॉइंट्स हैं। इस 8 पॉइंट्स को वन बाय वन हम देखते हैं, मगर इससे पहले हमने जो अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल एसकेयू को अपडेट कैसे करना है और सिंगल प्रोडक्ट को एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन हमने सबसे पहले प्रोडक्ट स्टॉक की डेफिनेशंस को देखा। हमें पता चला इन्वेंट्री या स्टॉक्स ये अशिया होती हैं जो कि कोई भी कारोबार इन अशिया को सेल करने की गर्ज से अपने पास रखता है। और प्रोडक्ट इन्वेंट्री ये बहुत अहम इसका रोल है। ये क्रिएट इवैल्यूएशंस मीन्स के वो रेवेन्यू जो कि कोई सेलर जनरेट कर रहा है उसमें प्रोडक्ट इन्वेंट्री का बहुत बड़ा हाथ है। और ये प्रोडक्ट इन्वेंट्री को बैलेंस होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीन्स के बैलेंस हो। अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होगी तो उसका नुकसान ये है कि बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे और प्रॉफिट रिड्यूस होगा। अगर ये इन्वेंट्री बहुत कम है तो आपकी पोटेंशियल सेल्स पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट होगा और वो पोटेंशियल सेल आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। स्टॉक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? स्टॉक मैनेजमेंट मीन्स कि इन अ गिवन टाइम, एक दिए गए वक्त में किसी भी कंपनी के पास वो जो इन्वेंट्री है वो कितनी होनी चाहिए, ये एक मुकम्मल प्रोसेस है। इसको कहते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। अभी स्टॉक मैनेजमेंट में आपकी इन्वेंट्री के मुतालिक उसका ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग शामिल है। अगर इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट आप चाहते हैं तो इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट एक राइट बैलेंस है। कैसा? आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन पर आप हैं इस वक्त तो आप इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं हाउ टू मैस या बल्क अपडेट द स्टॉक ऑफ योर एसकेयूज ऑन सेलर सेंटर। आपने सेलर सेंटर को
रजिस्टर्ड पासवर्ड और आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। देन प्रोडक्ट्स टैब को सेलेक्ट करना है, मैनेज प्रोडक्ट्स को क्लिक करना है। देन प्रोडक्ट ओवरव्यू पेज ओपन होगा। इसमें डिफरेंट टैब्स आपको शो होंगे। आपने इंपोर्ट टैब को क्लिक करना है तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपने डाउनलोड टेम्पलेट्स सेक्शन, ये डाउनलोड टेम्पलेट सेक्शन, इसमें इस स्टॉक को आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देन आपने यहां पर डाउनलोड को क्लिक करना है। डाउनलोड, ओपन दिस डाउनलोडेड फाइल to find all your SKUs along with their products names and quantities available to sell on Draas। मीन्स कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सेलर SKU मेंशन होंगे, उनकी क्वांटिटीज कितनी है और उन SKU का नाम क्या है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। तो इसको अपडेट करने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर लेना है डी ड्राइव में, या फिर आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें, क्योंकि आपने इसी फाइल को अपलोड करना है अगेन। तो फिर आपने अगेन इंपोर्ट इस टैब को क्लिक करना है। यहां पर अपलोड फाइल का जो ऑप्शन मौजूद है इसको क्लिक करें। आपने वो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो क्वांटिटी को अपडेट किया है उसी फाइल को जिस लोकेशन में सेव किया है वहां से आपने इसको अपलोड करना है और उसके बाद आपने डन कर देना है। जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, मीन्स के जो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी वो आपको ये ग्रीन टिक शो होगा। इस ग्रीन चेक मार्क का मतलब है कि सक्सेसफुली फाइल अपलोड हो चुकी और उसकी प्रोग्रेस में आपको सक्सेस शो होगा। जो फाइल अपलोड सक्सेसफुली नहीं होगी उस पर आपको ये रिमार्क्स नज़र आएंगे, डाउनलोड एरर रिपोर्ट, कि कुछ एरर आ रहा है और यहाँ पर आपको रेड क्रॉस शो होगा। तो इसको फिर कैसे आपने देखना है, आपने एरर रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उस एरर रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपकी यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। आपने उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के बाद आपने वो फाइल री अपलोड करनी है। तो जब वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी देन आपको ग्रीन चेक मार्क शो होगा। लीजिए, ये तो हमने बल्क अपडेट्स को देखा। अभी हम देखते हैं हाउ टू अपडेट द स्टॉक ऑफ अ सिंगल SKU ऑन सेलर सेंटर इंडिविजुअली। अगेन सेलर सेंटर विद योर रजिस्टर्ड ID एंड पासवर्ड लॉगिन कर लें। प्रोडक्ट्स टैब को सिलेक्ट करें, देन मैनेज प्रोडक्ट्स को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ओवरव्यू में आपको डिफरेंट तरह के कॉलम्स शो होंगे और इस पर आपको तमाम तरह लिस्टिंग जो कि आपने द्रास पर की है वो तमाम तरह आपको लिस्टिंग शो होगी। जिस लिस्टिंग की अवेलेबल क्वांटिटी को आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने अवेलेबल के कॉलम में वो क्वांटिटी आपको नज़र आएगी। इसके साथ आपको एक स्मॉल पेंसिल आइकॉन शो होगा। इस आइकन का मतलब है, स्मॉल पेंसिल आइकॉन का मतलब है कि आप इसको एडिट करें। जस्ट आपने इसको क्लिक करना है, देन उस अवेलेबल क्वांटिटी को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर लें, देन डन कर दें। तो इस तरीके से आप सिंगल प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, मीन्स कि उसके स्टॉक को। अभी हम देखते हैं कि आपको अपने स्टॉक को मैनेज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको इसका जो फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हर किस्म की प्रोडक्ट आपके पास कितनी है। आपको अपनी प्रोडक्ट की एक्यूरेट क्वांटिटी का पता चल जाएगा। सेकंड ये है कि आप स्टॉक मैनेजमेंट की मदद से अपनी सेल को तो बेहतर बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ आपका ओवरऑल कन्वर्जन रेट भी बेहतर होगा। थर्ड वन आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना स्टॉक आ रहा है और कितना जा रहा है, और इससे आपकी जो
कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम होगी और आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट में भी बेहतरी और तेज़ी आएगी। और उसके बाद ये जो कैंसलेशंस है ना, ये कैंसलेशंस आपके कस्टमर को अनहैप्पी करती हैं और इससे आपकी सेलर रेटिंग रिफ्लेक्ट करती है। कैंसलेशंस कब होती है? आप अगर स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो आपको आइडिया नहीं कि आपके वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट इस वक्त कितनी एक्यूरेट क्वांटिटी में है। मान लेते हैं कि आप किसी भी कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो आपके पास प्रोडक्ट इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक है, देन आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं आपका कस्टमर का इत्मीनान आपसे उठ जाता है, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, बल्कि वो अनहैप्पी मूड उसका आपकी वजह से हो जाता है। तो इससे आपकी सेलर रेटिंग रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट, स्टॉक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री को या स्टॉक को बैलेंस करते हैं, राइट बैलेंस। जब राइट बैलेंस करेंगे आप अपनी इन्वेंट्री को, आपको फ़ायदा ये होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। उसके बाद आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा, अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक आप वेयर हाउस में स्टोर करते हैं तो मैक्सिमम या बहुत ज़्यादा स्टॉक या इन्वेंट्री का नुकसान ये होगा, आप को प्रॉफिट की जगह लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर्स वगैरह बढ़ते जाएंगे। और ज़्यादा स्टॉक का नुकसान ये भी होगा कि आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होना शुरू हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट डैमेज होने का ख़तरा होगा, और अगर सीजनल प्रोडक्ट भी डील कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ सीजन भी हो जाएगी। देन उसके बाद आप ओवरऑल अपनी इन्वेंट्री को जो सा है वो जब कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आप अपनी इन्वेंट्री को बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वन, द की टू प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो ये आप इस वजह से अपने स्टॉक को मैनेज करते हैं। अभी हम देखते हैं कैंसलेशन रेट या आउट ऑफ स्टॉक्स। आपने जब सेलर सेंटर को ओपन करना है तो देन सेलर सेंटर के डैशबोर्ड पर आपको कुछ परफॉर्मेंस में कैंसलेशन रेट कुछ ऐसा शो होगा, जिस पर कैंसलेशन रेट्स आपको सारा कुछ बताया जाएगा। इस वक्त आपका कैंसलेशन रेट्स ये है, और आउट ऑफ स्टॉक्स की भी आपको रिपोर्ट्स दी जाएगी। मतलब कि कुछ बुनियादी जो बातें हैं आपके स्टोर के मुतालिक वो सारा कुछ आपको अपडेट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का टॉपिक था, हाउ टू मैनेज योर स्टॉक एंड मेंटेन ऑप्टिमम कैंसलेशन रेट, तो आप वेल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कैंसलेशन से बचने का यही एक हल है कि आप अपने स्टॉक को एफिशिएंटली मैनेज करें। जितना बेहतर अंदाज में आप अपने स्टॉक को मैनेज करेंगे, आपकी कैंसलेशन रेट कम से कम होगी, आउट ऑफ स्टॉक कम से कम होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस वक्त आपके स्टॉक की सूरत हाल क्या है। तो उसके मुताबिक आप दराज पर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, तो कैंसलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही आउट ऑफ स्टॉक का सवाल पैदा होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।